अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुखलिस राइट्स और मैं हूं आपका होस्ट शायद मुखलिस। सामीन कैसे हैं? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। सामीन, आज की जो हमारी वीडियो है वो है ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टडी वीज़ा कैसे हासिल किया जाता है, इसका प्रोसीजर क्या है और इस पर टोटल कितने अखराजात आ सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डॉक्यूमेंट्स से कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स में ये हैं कि आप लोग इंटर के बाद यानी कि FA FSC ICS के बाद भी जा सकते हैं और मास्टर के बाद भी आप जा सकते हैं, या आपने BS ऑनर किया हुआ है किसी सब्जेक्ट में तो यू आर एलिजिबल। तो उसका क्राइटेरिया क्या है कि आपके 60% मार्क्स होने चाहिए और उसके अलावा आपके पास जो तमाम ये क्लासेस हैं इनकी डिग्रीज़ आपके पास होने चाहिए। यानी कि ट्रांसक्रिप्ट पे जो आपका काम है वो नहीं हो सकता। आपने अगर अप्लाई करना है, आपके पास डिग्री है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर पहले आपको डिग्री के लिए अर्जेंट अप्लाई करना होगा, यूनिवर्सिटी से डिग्री मंगवानी होगी और डिग्री मंगवा कर आपने उनको अटेस्टेड करवाना है। अटेस्टेड करवा के आपने न्यूट्रलाइज करवाना है और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स को अपने पास संभाल कर रखना है। और डिग्रीज़ के अलावा डॉक्यूमेंट्स में क्या होना है कि आपके पास रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए। आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे हैं वहाँ से आप एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर से रिकमेंडेशन लेटर बनवाएं और उसके बाद बनवाएं आप इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट और पोलियो सर्टिफिकेट बनवाएं अपने DHQ हॉस्पिटल से और अपना मेडिकल करवाएं। तो उसके बाद आपका पासपोर्ट है, आप अपना पासपोर्ट बनवाएं। तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी हैं। अब आपने क्या करना है जी, आपने जाना है यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर, वहाँ जाकर आप लोगों ने सर्च करना है अपना प्रोग्राम जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं। वहाँ यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट क्या है क्या नहीं है, कौन से डॉक्यूमेंट्स वो मांग रहे हैं कौन से नहीं मांग रहे। कभी कभी वो जो है पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग लेते हैं कि आप क्रिमिनल तो नहीं हैं, मुल्क से आप भागना तो नहीं चाहते। तो उसके लिए आपको अपने मुतलका थाने में जाना होगा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए और वहाँ से वो सर्टिफिकेट हासिल करना होगा। तो इस तरह आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद है कि आप लोगों ने यूनिवर्सिटी कैसे सर्च करनी है। आप लोग जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, आप लोग वो यूनिवर्सिटी सर्च करें, उसमें आप अपना प्रोग्राम देखें जिसमें आप लोग MS MPhil करना चाह रहे हैं या जिसमें आप लोग बैचलर करना चाह रहे हैं, अपना प्रोग्राम ढूंढें। और कुछ लोग कहते हैं कि एक्सेप्टेंस लेटर हो, तो एक्सेप्टेंस लेटर अगर यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर है वो आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे देता है तो ठीक है, अगर नहीं देता तो भी ठीक है। एक्सेप्टेंस लेटर कैसे हासिल की जाए, उसके लिए आप प्रोफेसर को ईमेल करेंगे, उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि सर मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। अगर वो आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे देते हैं तो इट विल बी अ प्लस पॉइंट फॉर यू, और अगर नहीं देते तो फिर भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने यूनिवर्सिटी ढूंढनी है, अपना डिपार्टमेंट ढूंढना है, उसमें आपने उनकी रिक्वायरमेंट्स चेक करनी है कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कितने परसेंटेज वो ले रहे हैं और वहाँ पर जो यूनिवर्सिटी का फ़ीस स्ट्रक्चर है वो क्या है और वो आप अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके बाद आप वो वहाँ पोर्टल बनाएं एडमिशन के लिए, आप अप्लाई कर दें। यूनिवर्सिटी जो डॉक्यूमेंट्स मांग रही है आप वो साथ साथ डॉक्यूमेंट्स दें यूनिवर्सिटी को और आपका जो अप्लाई है वो हो जाएगा। एक तरीका तो है ये। दूसरा ये है कि अगर आप इस बारे में नहीं जानते तो फिर आप लोग किसी एजेंट के पास जाइए, आप किसी एजेंट को मिलिए तो वो आपसे अपनी फ़ी चार्ज करेगा और यूनिवर्सिटी आपको ढूंढ कर देगा और आपका अप्लाई भी कर देगा। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो ऐसी होती हैं जिनमें IELTS ज़रूरी होता है, तो IELTS के लिए आप जो है वो 2 पेपर होते हैं, एक मंथ में, एक 15 को हो रहा होता है, एक जकम को हो रहा होता है। तो तकरीबन 35,000 उसकी फ़ी है। तो आप वो फ़ी पे करें, तैयारी करें, एकेडमी रखें कोई, तो आप IELTS की तैयारी करें और उसमें से आप 6.5 या 7 बैंड्स आप लें 10 में से, तो आपका जो काम है वो हो जाएगा। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो IELTS नहीं मांगती। अगर आपको इंग्लिश बहुत अच्छी है और आपके पास प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है इंग्लिश का तो फिर आपके लिए जो इतना ज़्यादा इशू नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, एजेंट आपका अप्लाई कर देंगे, आपको वो यूनिवर्सिटी में आपकी वो खुद ढूंढ लेंगे, आपसे बस सब्जेक्ट पूछेंगे कि आपने किस सब्जेक्ट में करना है। उसके बाद आपका लोगों का जो एडमिशन है वो करवा देंगे
आप यूनिवर्सिटी ने आपको जो बुलाना है, लेकिन उससे पहले कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि यूनिवर्सिटी जो है वो आपसे ये मांगेगी अमाउंट कि आपके पास कितने पैसे हैं कि आप यहाँ आ रहे हैं। अगर आपके पास कोई इमरजेंसी बन जाती है तो आप यहाँ कैसे अफोर्ड करेंगे। कोई इंश्योरेंस होती है, उसके पैसे होते हैं, तो तकरीबन 60 से 70 लाख रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए। और वो 60 से 70 लाख रुपए आपने कहाँ से लेने हैं, आपके पास इतने पैसे नहीं होंगे। अगर नहीं है तो फिर एक जो लोग बिज़नेस करते हैं, आप लोगों को पैसे देते हैं परसेंटेज पर, 3% पर, 4%, 5, 6 तक भी मिलते हैं। तो जितना ज़्यादा रश लगा हुआ होता है तो उतने ज़्यादा जो है आपको परसेंटेज पड़ती है। तो अगर नहीं है तो फिर आपको थोड़ी परसेंटेज पर भी पैसे मिल जाते हैं। एजेंट्स होते हैं वो आपके नाम पर अकाउंट ओपन करवाते हैं और आपके अकाउंट में पैसे रख देते हैं। और उसके बाद वो एक लिमिट होती है कि 3 महीने रखने हैं, 1.5 महीने रखने हैं। तो उसके बाद जब तक आप चले नहीं जाते तो उनको वो आपके बनते हैं जो 2.5-3 लाख रुपए या 5 लाख, तो आपको जो है वो पे करने होते हैं। तो आप उनको पे करते हैं, फिर आप जो है यूनिवर्सिटी आपको ऑनलाइन कर देती है आपका वीज़ा, और फिर आप जाते हैं एम्बेसी में, आप वीज़े को स्टैम्प करवाते हैं और फिर आप चले जाते हैं। बहुत से लोग ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि वहाँ जाकर जो है हम लोग क्या करेंगे, कोई जानने वाला नहीं होता। तो जानने वाला तो कोई भी किसी का नहीं होता, कोई इक्का दुक्का लोग होते हैं कि जिनका कोई दोस्त रहता है तो वहाँ उनको वो काम दिलवा देता है। अदरवाइज़ स्टूडेंट्स यहाँ से चले जाते हैं। तो अगर वहाँ कोई एम्बेसी है जिसमें को आपके कंट्री का कोई सदर है, कोई बंदा लीड कर रहा है, तो ही कैन गाइड यू। और वहाँ जो है वो बेरोज़गारी तो है नहीं। आप लोग ऑनलाइन पोर्टल होते हैं, आप अप्लाई करें तो वहाँ रोज़गार के जो है वो सोर्सेज ज़्यादा होते हैं और लोग कम होते हैं करने वाले। तो आपको वहाँ जाकर काम जो है वो ईज़िली मिल सकता है। अब बात यह है कि आपका कितना ख़र्चा हो सकता है। आपने आईलेट्स भी करना है, आपने अपनी डिग्रियाँ भी क्लियर करनी हैं, और उसके बाद आप लोगों ने यूनिवर्सिटी की जो फ़ी है वो भी आपने देनी है। अब यूनिवर्सिटी की फ़ी का कैसे पता चलेगा कि जब यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट कर लेगी तो वो आपको भेजेगी एक ऑफ़र लेटर कि आप हमारे रिक्वायरमेंट्स पर उतर रहे हैं, पूरे आ रहे हैं। तो अब यूनिवर्सिटी आपको ऑफ़र लेटर भेज रही है, उसमें यूनिवर्सिटी बता रही होती है कि हम आपसे कितनी फ़ी वसूल करेंगे और इतने डॉलर है, इतने डॉलर है। तो वो जो है आप अगर एक्सेप्ट करते हैं तो फ़ी आप जमा करवा दें, ठीक है। उसके बाद है जी आप लोग वहाँ चले जाते हैं। तो एक बेनिफिट तो ये भी है कि अगर वहाँ जाकर आप अप्लाई कर देते हैं कि मुझे जो है फ़ी वापस चाहिए, तो आपको यूनिवर्सिटी जो है वो कुछ फ़ी वापस भी कर देती है। उसके फिर वो इंस्टॉलमेंट बना लेते हैं। तो इंस्टॉलमेंट के साथ साथ आपको जो फ़ी है वो आप ऐसा ऐसा अदा कर सकते हैं। ये फैसिलिटीज़ वहाँ कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो दे रही हैं, तो वहाँ आपको काम मिल जाता है। तो इसलिए यहाँ से पाकिस्तान से वहाँ जाने का जो खर्चा है, क्योंकि आजकल डॉलर की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो आजकल मेरे ख्याल में आपका 28-30 लाख रुपया लग जाएगा। और वहाँ जाकर आप लोग तकरीबन 8 से 10 से 12 13 लाख रुपए पर मंथ तक आप लोग इजीली कमा सकते हैं। और बहुत ज़्यादा जो मतलब है कि स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से जाते हैं और वहाँ जाकर क्या काम करते हैं जी, वो उबर ईट्स करते हैं, ऑनलाइन करते हैं काम, ड्राइविंग करते हैं, टैक्सी वगैरह चला लेते हैं। तो एज़ पर रूल ऑफ यूनिवर्सिटी आपको काम करने की जो इजाज़त है वो लिमिटेड होती है। तो अगर आप उस पर पूरा उतरते हैं तो फिर अगर आप उनके रूल एंड रेगुलेशन को पूरा कर रहे हैं, आप फॉलो कर रहे हैं, तो फिर आपको वहाँ आफ्टर 5 ईयर्स से 10 ईयर्स इनके बिटवीन आपको जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से लेटर मिलता है करैक्टर का, और आप वहाँ की नेशनैलिटी भी हासिल कर सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा काम करते हैं उसके बाद ये है कि आप इनरोल हैं आप किसी न किसी यूनिवर्सिटी में, और साथ आप अपना काम भी चला सकते हैं। तो ये थोड़ा मेहनत और मुशक्क़त का काम होता है कि आप लोगों ने इतने पैसे जो है वो खर्च करने हैं। फिर कुछ लोग पूछ रहे होते हैं, क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि इतने पैसे हमने जो है वो लगाने हैं, तो ये एक हैवी अमाउंट है, तो उसके बाद हमारा एडमिशन कन्फर्म होगा या नहीं, तो इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये आपके एजेंट पर मुनहसर है
तो अगर यूनिवर्सिटी आपको किसी भी स्टेज पर अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट्स फेक हैं, इस तरह का कोई मसला है, या फिर आपको मेडिकल आपका सही नहीं हुआ, आपने 2 नंबरी की है, आपने फिंगरिंग में 2 नंबरी की है, आपने वो डिग्री रियली बनवाई हुई है, या फिर आप क्रिमिनल हैं, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपने नहीं बनवाया, या आपने सिफारिश पे बनवाया है, तो किसी भी स्टेज पर अगर आप गैर कानूनी काम में मुलविस पाए गए हों तो फिर दे कैन रिजेक्ट यू। तो इस सूरत में क्या होगा कि फिर जो यूनिवर्सिटी है वो आप लोगों की फ़ी रिटर्न करेगी, लेकिन कुछ परसेंटेज होगी जो वो यूनिवर्सिटी काट लेगी। तो बहुत से लोग होते हैं जो एफएससी के बाद या एफए के बाद आईसीएस के बाद अप्लाई करते हैं, उनको प्रोसीजर का पता नहीं होता, तो अप्लाई तो वो कर देते हैं, बड़ा जुनून चढ़ा हुआ होता है पाकिस्तानियों को कि हमने बाहर जाना है, और उसमें जो है जल्दबाजी में अपने जो पैसे हैं वो ज़ाया करवा बैठते हैं। तो 3 से 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए का नुकसान हो जाता है, फिर डिसहार्ट हो जाते हैं। कुछ लोग बड़े कॉम्पिटेंट होते हैं जो बाहर जाकर मतलब एक बड़े मौके होते हैं उनके पास आगे बढ़ने के, लेकिन एक छोटे से अपनी गलती की वजह से जो है वो डिसहार्ट हो जाती है और फिर वो बाहर जाने की कोशिश ही नहीं करते। तो ये एक तो काम है कि आप के निहायत सब्र के साथ, तअम्मुल के साथ होता है, एकदम नहीं हो जाता। सबसे पहले आपको एकेडमी ज्वाइन करनी होगी, आपको आइलेट्स करना होगा, फिर आराम सुकून के साथ आप उसमें से बैंड्स लें, 6.5 7 बैंड लें, उसके बाद आप पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट तैयार करवा के रखें, अपनी डिग्रीज़ जो हैं वो कंप्लीट करें। तो ये एक प्रोसीजर है कि ये 1-2 दिन का काम नहीं है, इस पे आपको 6 मंथ 1 ईयर लग सकता है। तो आप लोग ने अगर जाना है, आपका प्लान है, तो आप लोग ये ऑलरेडी प्लान तैयार करके रखें कि आप लोग जो है वो ईज़िली जा सकें, आपको कोई परेशानी ना हो। उसके बाद अगर आप किसी एजेंट को मिल लेते हैं तो दे कैन गाइड यू बेटर। आप इतना नहीं जानते तो फिर आप वो किसी एजेंट के थ्रू चले जाएं। ये बात ठीक है कि वो आपको फ़ी चार्ज करते हैं, लेकिन ये है कि वो आपका काम भी करवा लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो डन बेस पे भी कर देते हैं कि आपका जब एडमिशन हो जाता है तो वो आपको जो है वो वीज़ा दे देते हैं और डन बेस है कि इतने पैसे हम ले लेंगे, तो आपका जो काम है वो हो जाता है। वहाँ जाएँ, आप पढ़ें और साथ कमाएँ, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं बहुत से मौके होते हैं। तो मज़ीद इस तरह की अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल मुखलिस राइट्स। अल्लाह हाफ़िज़।